यहाँ आप ये 40 सवाल सिर्फ पीटीआई के लिए लेके आए हैं। इसका कोई जवाब उनके पास तैयार नहीं था, जो उनके इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप इस पे एप्लीकेशन दें तो हम इसका फिर प्रॉपर जवाब मांगेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये पोजीशन है। इन द मीन टाइम हमारे पास कल की बहस के लिए अब केस फिक्स हुआ है। हम इन 40 सवालों का भी जवाब देंगे और इन 40 सवाल जो हैं उनका जवाब ओरली भी देंगे, जुबानी भी बहस करेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहिए? एक मिनट जी, देखिए, मैंने ये कहा कि जो पीटीआई है ये एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने खुद कराने हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिस तरह कोई जनरल इलेक्शन हो, ये ऐसे नहीं है जिस तरह कोई सेनेट के या नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून कहता है कि हर पार्टी ने अपने अपने कवानीन, अपने अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक कराने हैं। उस सेंस में ये पब्लिक बॉडी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और दुनिया जहान में यही पोजीशन है। ऑर्गेनाइजेशन की जो इलेक्ट्रेट है वो उनके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स अपने इंतखाबात करते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करते हैं, और सिर्फ मेंबर ही वोट कर सकते हैं और सिर्फ मेंबर्स ही अपनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। मैं देखो, सबसे पहले मैं एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में मैंने एक अर्ज करना है ज़रूर। ये हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन जो है, ये मोर देन एक साल इलेक्शन कमीशन में पेंड पड़ा रहा। इसका पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 दिसंबर 22 को आया था। 2 मौक़ों पे इलेक्शन कमीशन ने इस मैटर को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया और इसी दौरान 6 महीने ज़ाया हो गए। अब जबकि ये मैटर पेंड है और दरख्वास्त पे दरख्वास्त हम दे रहे हैं कि काइंडली हमारा सर्टिफिकेट, जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है, जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं, और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा, एक हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इसलिए आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा है कि बराह करम इस मैटर की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, इस टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए, जो कानूनी कार्रवाइयाँ हमने पूरी की है, बारहा की है, इसको पूरे करते हुए मेहरबानी करके इस मैटर को कंक्लूड करते हुए हमारा सर्टिफिकेट इशू करे और इस एंजाइटी को ख़त्म करे, इस अनसर्टेनिटी को आप काइंडली ख़त्म कर दें। ये इलेक्शन कमीशन से मैं इस्तदा दोबारा करूँगा कि आप एक आईनी इदारा है, आपका फ़र्ज़ है फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। इसमें एक सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऐसा इकदाम करना कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। लास्ट नाइट हमने फर्स्ट टाइम वर्चुअल जलसा किया है। आपको बताऊं, 4 मिलियन लोगों ने उसको ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे देखा है। इतनी पॉपुलैरिटी आपको किसी भी और पार्टी की नहीं मिल सकती। हमारा 9 बजे शुरू हो गया था, 2 बजे के करीब मेरी आखिरी स्पीच थी। ये हमारी पॉपुलैरिटी है। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले, ताकि जो नॉमिनेशन फॉर्म हम फाइल करें हमें रिस्क न महसूस हो कि शायद हमारे जो कैंडिडेट है उसका कोई नुकसान हो सकता है। बाकी जमातें भी कर रही हैं, आपकी पार्टी मेंबर्स भी कर रहे हैं कि बुकला ने इस जमात को हाईजैक कर लिया। आप सारे वकील हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप अंदर, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस पार्टी और इसके अंदरूनी मामलात के साथ बाबर, अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उसे कहो सारे लोग जो सफर हुए, हमारी औरतें जेलों में पड़ी रही, आप कहाँ थे?
ये प्लांटेड आदमी है, जहां से कोई प्लांट करके लेके आता है। उन्होंने मनाजरे का जवाब दिया था। मैं मनाजिरे की कोई, अब मैं अगर उसकी वक्त समझूं कि वो डिग्निफाइड पर्सन है तो हम मनाजिरे के देते। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार खैबर टीवी की तरफ से आपको मौका मिले कि आप और अकबर इस बाबर आइए, एक फोरम आपको देते और मुनाजरा करें। देखिए बाबर इस बाबर न हम उसकी स्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, सो लेट्स लेट इट गो। पेशावर हाई कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है, कोई भी आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन को देने से रुका हुआ है। इस दौरान अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी क्या हैसियत होगी? देखो हाई कोर्ट में हम इसलिए गए थे कि हमें खदशा था इलेक्शन कमीशन कोई एडवर्स ऑर्डर न करे। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर से रोका है। लास्ट टाइम हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, अली साहब ने पिटीशन फाइल कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एडवर्स ऑर्डर ना पास करे। कमीशन के सामने जब हमने इस्तदा की कि इसको एडजर्न करे, कमीशन ने कहा हम सुनते हैं मैटर को, अगर आपके हक में फैसला करना हुआ तो हमें नहीं रोका है, अगर एडवर्स करना हुआ तो फिर हम ऑर्डर नहीं करेंगे। हमारी भी इस्तदा है कि आप हमारी एक्सप्लेनेशन से अगर सेटिस्फाइड है प्रोसीड विद इट और हमें सर्टिफिकेट पीटीआई का टिकट जारी करेंगे या सिर्फ उकला को? नहीं, वो पार्टी ने फैसला करना है, वो सारे लोग होंगे, वो पार्टी का डिसीजन है और प्रॉपर तरीक़ेकार हम अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है जो शामिल हो रहा है उनको टिकट देंगे आप? नहीं, देखो वो पार्टी का डिसीजन है, कोई आज शामिल होने वाले नहीं, जो आजकल शामिल हो रहे हैं उसका नहीं है। ये देखो ना, ये घबराई हुई मकबूलियत से इतने घबराई हुए कि इस मॉडर्न टाइम में जब पूरी दुनिया रात को देखती है और स्पेशली जब वीकेंड पे देखती है, आप स्लो डाउन करते हैं। अगर ऐसा किया गया जो मैंने नॉलेज में आया कि ऐसा किया गया तो बड़ी गलत है। साहब आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन का मिजाज है वो तो ऐसे लग रहा है कि बल्ला आपको नहीं दे रहे, तो अगला आपका क्या स्टेप होगा? और दूसरा ये जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो इस सर्टिफिकेट जारी करने में रुकावट हो सकता है? नहीं, देखो सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फकत एडवर्स ऑर्डर रोक के रखा, ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें, वो तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा, उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें, तो मुझे उम्मीद इंशाल्लाह भला मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में। और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक तफसील बताऊं, ये लोग ये कहते रहे कि हमने इनको निकाला आपकी तरसील। मैं चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के तौर पे पीटीआई का काम करता था। हमारे आईन में ये लिखा हुआ है कि पार्टी मैनेजमेंट सेल होगा और वो पार्टी मैनेजमेंट सेल सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन कंपनी जो इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करती है, उसके थ्रू हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था। और मैंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि हमें खदशा था कि ऑर्डर आ नहीं रहा, 31 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने ऐप वालों को कहा था कि अब हमारा मेंबरशिप फ्रीज होगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपने वोटर लिस्टों को फ्रीज करता है। इसमें से न किसी को हमने निकाला न उसके बाद हमने डाला। इसलिए मैंने आपके साथ जो फिगर कोट किया था वो 8,37,950 हमारे टोटल मेंबर है। इसमें 6,62,000 पाकिस्तानी है लोकल, बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें मेंबर है। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो में कोई भी आ जाए, वो ऐप आपको खुद बताता है। मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं तो इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा मेरे साथ ऐप मौजूद है, मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। अगर इलेक्शन कमीशन की आज की हेयरिंग को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रूल ऐसा है कि आपसे बल्ला ले लिया जाए। 2-4 लाख जुर्माना करके मामले को निपटाया जा सकता है, लेकिन ख्वाहिशात बल्ला वापस ले लिया जाए तो आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उससे फिर इलेक्शन डिले हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों को भी अंदाजा हुआ कि हर सूरत हमारा वो भला होना चाहिए। चलो जी।